लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, मेरा नाम शिप्रा झा है और स्वागत है आपका मुख्यमंत्री 2025 के आखिरी एपिसोड में। जी हां, मुख्यमंत्री का ये खास शो आज खत्म हो रहा है। आज से करीब 7 महीने पहले 1 अप्रैल को हमने आपके लिए ये सबसे पहला चुनावी बुलेटिन लॉन्च किया था। इसमें हमने आपको हर दिन की सबसे बड़ी चुनावी खबर दिखाई, नेताओं के बवाली बयान सुनाए और वायरल तस्वीरों से आपको रूबरू कराया। पर अब चुनाव खत्म हो चुका है, नई सरकार का गठन हो चुका है और मुख्यमंत्री ने भी शपथ ले ली है। हमने पूरी कोशिश की कि हर चुनावी खबर को आसान और असरदार तरीके से आपके सामने पेश करें। आपने भी हमारी इस कोशिश को भरपूर प्यार दिया और इसके लिए शुक्रिया और उम्मीद है कि आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ अपना प्यार यूं ही बरकरार रखेंगे। और चलिए अब मुख्यमंत्री 2025 के आखिरी एपिसोड की खबरों को देख लेते हैं। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतिहास रच दिया है। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने आज पीएम मोदी की मौजूदगी में बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली। इस दौरान पूरा गांधी मैदान लोगों की भारी भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी मंच पर देखने को मिला। वहीं पीएम मोदी ने एक बार फिर से गमछा लहराकर बिहार के लोगों का दिल जीत लिया। ये रिपोर्ट देखिए। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। 20 नवंबर 2025 ये वो तारीख है जो हमेशा हमेशा के लिए बिहार के इतिहास में दर्ज हो गई, जब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। गुरुवार को नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार की बागडोर संभाली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश को शपथ दिलाई। भव्य शपथ ग्रहण समारोह में जब नीतीश कुमार ने बतौर सीएम पद एवं गोपनीयता की शपथ ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस पल के साक्षी बने। शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी दिखा। स्टेज पर पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अनुप्रिया पटेल और ललन सिंह मौजूद थे। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनी। इस भव्य समारोह में सीएम का परिवार भी शामिल हुआ और बेटे निशांत ने पिता के मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जताई। कार्यकर्ताओं की मेहनत है, हमारी नीतियों को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया, चाहे केंद्र सरकार की नीतियां हो, राज्य सरकार की हो, भाजपा जदयू, तो सबका योगदान है। देश भर से आए सैकड़ों वीवीआईपी मेहमान और हजारों लोगों से खचाखच भरे गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1, 2, 3, 4, 5 बार झुककर बिहार की जनता को नमन किया। उसके बाद सीएम की नई टीम के साथ मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री ने गमछा लहराकर लोगों में जोश भर दिया। पीएम मोदी के साथ साथ नीचे मैदान में खड़े सैकड़ों लोग भी बिहारी स्टाइल में गमछा लहराने लगे। दसवीं बार सरकार बनाने पर देश भर के नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बहुत बहुत बधाई। वे एक कुशल और अनुभवी प्रशासक हैं। राज्य में सुशासन उनका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। नए कार्यकाल के लिए उन्हें मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।
ये चौथी बार था जब नीतीश ने गांधी मैदान में सीएम पद की शपथ ली। ये रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना के गांधी मैदान में आज सुबह से सियासी गहमा गहमी रही। सीएम नीतीश कुमार के साथ उनकी नई टीम को भी राज्यपाल ने शपथ दिलाई। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के शपथ के बाद मंच पर अनोखा नजारा भी देखने को मिला। पहली बार गांधी मैदान में मंच पर एक साथ 5-5, 6-6 मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते नजर आए। कैसी है कप्तान नीतीश कुमार की नई टीम और किन किन नेताओं को बनाया गया है मंत्री, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उनकी नई टीम को भी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गुरुवार को शपथ दिलाई। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। सीएम के अलावा 26 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी, फिर विजय कुमार सिन्हा ने मंत्री पद की शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। नीतीश की नई टीम में एक बार फिर से इन दोनों नेताओं को बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम बनाया गया है। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शपथ ग्रहण के दौरान पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से दिलचस्प तस्वीर निकलकर सामने आई। इतिहास में पहली बार ये भी एक नया रिकॉर्ड बना जब गांधी मैदान में 5-6 मंत्रियों को एक साथ शपथ दिलाई गई। सबसे पहले अनुभवी मंत्रियों ने शपथ ली जो पहले भी नीतीश कैबिनेट में मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और अशोक चौधरी ने एक साथ शपथ ली। इसके बाद लेशी सिंह, मदन सहनी, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संतोष सुमन और सुनील कुमार एक साथ शपथ लेते नजर आए। विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए चुनौती है। कानून के राज में बिहार विकास करेगा, ये सरकार की प्राथमिकता है। इसके बाद मोहम्मद जमा खान, संजय टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, रमा निषाद और नारायण प्रसाद ने एक साथ शपथ ली। आखिर में लखेंद्र पासवान, श्रेयसी सिंह, प्रमोद चंद्रवंशी, संजय कुमार पासवान, संजय कुमार सिंह और दीपक प्रकाश सभी युवा मंत्री एक साथ शपथ लेते नजर आए। पहली बार बिहार में किसी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के सामने इन युवा नेताओं को मंत्री बनने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने विकसित बिहार का रोड मैप इन युवा नेताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। अपने नेता के विश्वास पर खरे उतरूंगा, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, बिल्कुल काम करेंगे और जो जिम्मेदारी मिलेगी पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। सीएम नीतीश ने अपनी नई टीम के साथ ये फिर से साबित कर दिया कि नीतीश ही बिहार की राजनीतिक धुरी है। वो ध्रुव तारा हैं जिनके बिना पिछले 2 दशक में किसी की सरकार नहीं बनी। सरकारें बदली पर मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुर्सी पर कायम रहे। अब एक बार फिर से कप्तान नीतीश कुमार नई टीम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। देखना होगा नीतीश की ये नई टीम बिहार को किस ऊंचाई पर ले जाती है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में 1.5 दशक के बाद एनडीए को एक बार फिर से अपार बहुमत मिली। साल 2010 के बाद सत्तारूढ़ एनडीए को ऐसी बम्पर जीत मिली कि विपक्षी महागठबंधन एकदम हाशिए पर चला गया।
आरजेडी कांग्रेस वाले महागठबंधन की पूरी टीम मिलकर भी हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाई, जिसके बाद ये चर्चा खूब रही कि बिहार ने इस बार जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास को वोट दिया है। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने सामाजिक समीकरण के साथ साथ जातीय समीकरण को भी नई कैबिनेट के जरिए साधने की कोशिश की है। क्या है नीतीश कुमार की नई टीम का जातीय समीकरण, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। मैं नीतीश कुमार सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई एनडीए सरकार में जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। साथ ही सामाजिक समीकरण को तवज्जो देते हुए महिलाओं और मुसलमान को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। सवर्णों में 2 भूमिहार, 4 राजपूत, 1 ब्राह्मण और 1 कायस्थ को मंत्री बनाया गया। 13 पिछड़ा और अति पिछड़े में 4 वैश्य, 2 यादव, 2 कुशवाहा, 2 कुर्मी, 2 मल्लाह और 1 कहार जाति से प्रतिनिधित्व दिया गया है। 5 महादलित समुदाय के मंत्रियों में 2 पासवान, 1 रविदास, 1 पासी, 1 मांझी समाज के नेता को मंत्री बनाया गया। अल्पसंख्यक समुदाय को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 मुस्लिम नेता को भी मंत्री बनाया है। सीएम समेत जेडीयू कोटे के 9 मंत्रियों में भी नीतीश कुमार ने हर वर्ग को जगह देने की कोशिश की है। खुद सीएम नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। विजय चौधरी भूमिहार, विजेंद्र यादव यादव, श्रवण कुमार कुर्मी, अशोक चौधरी बासी, लेशी सिंह राजपूत, मदन सहनी मल्लाह, सुनील कुमार रविदास, जमा खान मुस्लिम समाज से आते हैं। दोनों डिप्टी सीएम समेत बीजेपी कोटे के 14 मंत्रियों में सम्राट चौधरी कुशवाहा, विजय सिन्हा भूमिहार, मंगल पांडे ब्राह्मण, दिलीप जायसवाल वैश्य, नितिन नवीन कायस्थ, राम कृपाल यादव यादव, संजय टाइगर राजपूत, अरुण शंकर प्रसाद सूडी, सुरेंद्र मेहता धानुक, नारायण प्रसाद तेली, रमा निषाद मल्लाह, लखेंद्र रोशन पासवान, श्रेयसी सिंह राजपूत और डॉक्टर प्रमोद कुमार को कहार जाति से प्रतिनिधित्व दिया गया है। बीजेपी और जेडीयू के सहयोगी दलों में एलजेपी आरवी के कोटे से संजय कुमार पासवान और संजय कुमार सिंह को राजपूत समाज से मंत्री बनाया गया है। हम कोटे से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को मांझी समाज से और आरएलएम कोटे से पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को कुशवाहा समाज से मंत्री बनाया गया है। कुल मिलाकर राजपूत, वैश्य और लवकुश समीकरण को साधने के लिए तीनों समुदाय से 4-4 लोगों को मंत्री बनाया गया। नए मंत्रिमंडल में जिनकी ताकत करीब 50% है। नीतीश मंत्रिमंडल में 8 सवर्ण, पिछड़े वर्ग से 8, अति पिछड़ा वर्ग से 5, महादलित समुदाय से 5 और मुस्लिम वर्ग से 1 व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है। जेडीयू ने 2 सवर्ण, 3 ओबीसी, 1 ईबीसी, 2 एससी और 1 मुस्लिम नेता को मंत्री बनाया है, जबकि बीजेपी ने 5 सवर्ण, 4 ओबीसी, 4 ईबीसी और एससी वर्ग से 1 विधायक को मंत्री बनाया है। इस प्रकार नीतीश कुमार ने अपने नए मंत्रिमंडल को आकार दिया है। अब देखना होगा मुख्यमंत्री की नई टीम बिहार की जनता के भरोसे पर कितना खरा उतरती है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ मंत्रिमंडल में नया समीकरण भी बनाया है। बिहार में सुशासन बरकरार रखने के लिए नीतीश कुमार ने नई टीम बनाने के दौरान कई बातों का ख्याल रखा। पीएम मोदी के वादे के मुताबिक बिहार के विकास को नई गति देने के लिए नीतीश कुमार ने अपनी नई टीम युवाओं से भर दी है। करीब 50% युवाओं को मंत्री बनाया गया है और आधी आबादी साधने के लिए 3 महिलाओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जेडीयू के 8 पुराने चेहरे को रिपीट करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई पुराने मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी भी कर दी है। क्या है नई सरकार का नया समीकरण, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अपनी नई टीम भी बना ली है। नीतीश की नई टीम में कई ऐसी रोचक बातें हैं जो इस सरकार को पहले की सरकार से काफी अलग बना रही है। नीतीश कुमार ने नए मंत्रिमंडल में 12 नए चेहरों को शामिल किया है। दोनों डिप्टी सीएम समेत 14 पुराने मंत्रियों को सीएम ने रिपीट भी किया है। लेकिन खास बात है कि 22 पुराने मंत्रियों की छुट्टी भी कर दी है। नई सरकार में 21 विधायक मंत्री बने हैं। 5 एमएलसी को मंत्री परिषद में शामिल किया गया है। साथ ही दीपक प्रकाश को भी मंत्री बनाया गया है, जो फिलहाल बिहार के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। अब दोबारा जब मौका मिला है तो और दुगनी ताकत से हम लोग बिहार की सेवा का संकल्प लिए हैं। हम तो लगातार जनता की सेवा करते रहे हैं, संगठन के भी माध्यम से और सरकार में भी रह के। आगे भी प्राथमिकता यही होगी जो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की है। बिहार चुनाव के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी ने पार्टी के 7 नेताओं को पहली बार मंत्री बनाया। सीएम नीतीश की पार्टी से कोई भी नया चेहरा कैबिनेट में शामिल नहीं हुआ। नीतीश ने पुराने मंत्रियों को ही रिपीट किया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। आधी आबादी की भागीदारी के लिए 3-3 महिलाएं मंत्री बनाई गई हैं। बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। एज गैप को कम करने के लिए नई कैबिनेट में 50% युवा चेहरों को जगह दी गई है। निश्चित रूप से जो सेवा और ईमानदारी से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उसको और आगे ले जाके जमुई से बढ़कर पूरे बिहार के लिए करेंगे। कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जो बड़ी हमारे नेता है सभी को मैं धन्यवाद दूंगी। बिहार में करीब 20 साल सरकार चलाने के बावजूद बम्पर जीत के साथ सत्ता में आए सीएम नीतीश की नई टीम को लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी। मंत्रिमंडल में सहयोगियों की भागीदारी को लेकर कई फॉर्मूलों पर लंबी बातचीत चली और अंत में सीएम नीतीश ने फाइनल फॉर्मूले पर अपनी मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री समेत जेडीयू कोटे से 9 मंत्री, 2 डिप्टी सीएम समेत बीजेपी कोटे से 14 मंत्री, एलजेपी रामविलास के कोटे से 2 मंत्री, हम और आरएलएम कोटे से 1-1 मंत्रियों को मुख्यमंत्री की नई टीम में शामिल किया गया है। 14 नवंबर को बिहार की जनता ने जो जनादेश सुनाया, उसकी मनमाफिक नीतीश कुमार ने अपनी नई टीम तैयार कर ली है। अब देखना होगा जनता का भरोसा जीत चुकी सरकार मैनिफेस्टो के वादे पूरे करने में किस हद तक कामयाब हो पाती है। पटना रिपोर्टर आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, नीतीश मंत्रिमंडल में निषाद समाज से 2 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें एक जेडीयू कोटा से मदन सहनी मंत्री बनाए गए हैं और वहीं दूसरी तरफ रमा निषाद बीजेपी कोटे से मंत्री बनी हैं। दोनों निषाद समाज के मंत्रियों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। और इस वक्त हमारे साथ 2 मंत्री मौजूद हैं, रमा निषाद जी बीजेपी से और मदन सहनी जी जेडीयू से, और दोनों सहनी समाज से आते हैं। जाहिर सी बात है सहनी समाज को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है। सबसे पहले रमा जी से ही बात कर लेते हैं। महिलाओं की काफ़ी बात हो रही है, कैसा लग रहा है मैम, बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है और केंद्रीय नेतृत्व को, बिहार नेतृत्व में बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ। सभी जनता का जीत हुई, सभी जनता भाई को बहुत बहुत धन्यवाद आभार। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो आने वाले 5 साल में बिहार में आपकी प्राथमिकता क्या क्या रहेगी, क्या कुछ करने वाली है? देखिए, सरकार हमारे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश जी और केंद्र सरकार के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और जिस रफ्तार से बिहार का विकास हुआ है, जिसका नतीजा है, रिजल्ट आया है, और उस रफ्तार से और आगे रफ्तार बढ़ के काम होगी। अगले 5 साल में प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? विकास की बात हम करेंगे, सहनी समाज को लेकर क्या योजनाएं हैं? हम तो पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को और एनडीए के तमाम जो हमारे घटक दल के नेता हैं, उनको हम अपनी ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और आज हमारे लिए ये गर्व का भी विषय है कि गांधी मैदान के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हमको शपथ ग्रहण करने का अवसर मिला है और हम लोग भाग्यशाली हैं कि श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग को काम करने का अवसर मिला। भाग्यशाली इसलिए हैं कि उन्होंने जो बिहार में बदलाव लाने का काम किया, वो कोई साधारण काम नहीं था। मुकेश सहनी दावा करते हैं कि निषादों के सबसे बड़े नेता हैं, अब क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोग सिर्फ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करते हैं
और उन्हीं को फॉलो भी करते हैं। वो कभी किसी से तुलना नहीं करते हैं। और हमारे काम और माननीय मुख्यमंत्री जी का काम, माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार के प्रति जो समर्पण है या उन्होंने जो सौगात दिया है, उसके कारण आज बिहार जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष नवीन आर्य भी पहुंचे हुए हैं गुलदस्ता देने के लिए। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों ने अपनी प्राथमिकता गिनाई कि आने वाले 5 सालों में बिहार विकसित बिहार होगा और प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से इसका आशीर्वाद भी उन्हें मिला है। तो जाहिर तौर पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।